जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि सभी लोग इस भर्ती का बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसके अलावा आपका कितने विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट कितना होना चाहिए, पूरी भर्ती प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। तो दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। इसका जो मेन कार्य होता है, मुख्य कार्य जो होता है, वो होता है आपका रेलवे का जितना भी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना। इसके अलावा जो आपके यात्री हैं उनकी सुरक्षा करना। इसके अलावा बात करते हैं आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी उम्र के बारे में। तो इसमें जो आपकी उम्र होना चाहिए आरपीएफ एसआई बनने के लिए, वो होना चाहिए 20 से 25 साल। इसके अलावा आपको, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको छूट मिलेगी 3 साल की। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि पिछली भर्ती आपका 2018 में निकली हुई थी, तब से आपकी वैकेंसी नहीं निकली हुई है, और बीच में आया था आपका कोरोना। और जो आपकी अदर वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है, रेलवे को छोड़कर, उसमें सभी में आपको एज में छूट दी गई है। तो रेलवे में जितनी भी भर्ती निकलेंगी सभी में आपका 101% आपका एज में छूट दी जाएगी। जो कैंडिडेट एज में ओवर हो गए हैं, ठीक है ना, तो निश्चिंत रहें, आपको एज में छूट मिलेगी और आप इसमें भी भर पाओगे। बात कर लेते हैं इसके पद के बारे में। तो आरपीएफ एसआई के आपका 2000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। और इसके अलावा आपका कांस्टेबल के पद भी आने हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के। तो वो आपके 10,000 प्लस पद रहेंगे, मतलब 10-12 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा आरपीएफ में आपका एक ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आती है, तो वो भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। आरपीएफ कांस्टेबल जीडी और एसआई के अलग पद हैं। आपकी ट्रेड मैच की वैकेंसी भी आ सकती है, क्योंकि वो भी आपकी 2018 में आई थी, तब से वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन के बारे में। तो दोस्तों, सभी को पता है कि कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है, और आगे आपका है लोकसभा का चुनाव। तो आपको पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी 2024 में जारी हो सकता है। ये मैं आपको 80% कह सकता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन आपका जनवरी 2024 में ही जारी होगा। ठीक है, चुनाव से पहले ही जारी होगा, क्योंकि सभी को चाहिए वोट। तो वोट लुभाने के लिए आपको ज़रूर आपका नोटिफिकेशन पहले जारी करेंगे। चाहे भर्ती प्रक्रिया आपकी थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन आपका वैकेंसी जो है वो आपका अप्रैल की पहले ही निकलेगा। जनवरी में आपका वैकेंसी 100% निकलेगा, ये आप निश्चित रहिए। और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जान लीजिए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस भी बता देता हूँ। जर्नल ओबीसी के 500 रुपये लगते हैं। एससी एसटी और महिला उम्मीदवार के 250 रुपये लगते हैं। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो 3 विषय से इसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस के 50 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 35 प्रश्न रहते हैं, मैथ के भी इसमें 35 प्रश्न रहते हैं। हिंदी और इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, ओनली जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ। तो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 120 क्वेश्चन, जो कि आपके 120 अंक के रहेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ठीक, इसके अलावा बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि कई लोगों को हाइट के बारे में पता नहीं होता, तो हाइट भी जान लीजिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में आपका, सबसे पहले हम बात करें हाइट के बारे में। तो इसमें आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की 165 सेंटीमीटर। ठीक है,
और अगर कोई पुरुष SC या ST वर्ग में आता है तो उसकी हाइट होना चाहिए आपकी 160 सेंटीमीटर। और बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर कोई महिला SC या ST कैटेगरी के अंतर्गत आती है और उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी वो अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं इसके चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो इसमें चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। क्लियर। बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में, तो इसमें दौड़ आपकी 1600 मीटर की होगी पुरुष उम्मीदवार की, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। तो आपको टाइम इसमें फुल दिया जाता है, आपके पैरों में बेल्ट जो आपकी घड़ी रहती है वो बांध के दौड़ाया जाएगा। ठीक है, इतनी काली काली सी रहती है, बिल्कुल हरी रहती है। ठीक है, तो आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा पुरुषों के लिए। महिलाओं की दौड़ होगी आपकी 800 मीटर की और उनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। अब बात कर लेते हैं, टाइम आपको पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होता है। तो लॉन्ग जंप इसमें 12 फीट का होगा पुरुष उम्मीदवार का और महिला का होगा 9 फीट का। बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप पुरुषों के लिए है 3 फीट 9 इंच का और महिलाओं के लिए है 3 फीट का। बात करें वजन के बारे में, तो मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो वो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये है आपका फिजिकल टेस्ट। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इसके आपके एग्ज़ाम के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। सैलरी जान लो, प्रमोशन तो होता ही रहता है। सैलरी इसमें मिलेगी आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी आपकी 35,400 रुपये या 35,500 रुपये। इसमें अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे TADA HRA। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी 50 से 55,000 के बीच में बनने वाली है और बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी रहने का है। ठीक है, तो ये थी आपकी RPF SI बनने की पूरी भर्ती प्रक्रिया और आपका जो वैकेंसी है वो जनवरी 2024 में देखने को मिलेगा। तो तैयारी में अभी से लग जाइए, आप लास्ट के चक्कर में मत बैठिएगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ तभी हम तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी से फोकस करिए और फिर रीजनिंग, मैथ और आपका GK सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो CGL हो चाहे CHSL हो। इसके अलावा अदर जो वैकेंसी सभी में आपको वही आपका सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, सेम सिलेबस रहता है, कोई अलग अलग सिलेबस नहीं रहता। वो तो कहने की बात है, ठीक है, कि उसमें एक आध दो प्रश्न वहाँ के कर देते, लेकिन सेम वही सिलेबस रहता है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता कि भैया RPF के लिए हम अलग से बुक लेके पढ़ेंगे कि RPF में अलग कुछ पढ़ा है। बिल्कुल नहीं, सेम वही सिलेबस रहता है। तो यही आपका थोड़ा इसमें कैलकुलेशन फास्ट कीजिए और इसी को अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।